अगर कोई बैंक वाकई बंद हो जाता है और आपका पैसा जमा है तो बैंक के ऊपर क्या लायबिलिटी है, कितना पैसा वो वापस कर सकता है, करेगा भी या नहीं करेगा, और करेगा तो कितना करेगा, ये आपको बताता हूं। यह बैंक में कैश जमा होता है आपका, और आप जाते हैं कैश काउंटर पर, कैशियर से पैसा लेते हैं या एटीएम से निकालते हैं। लेकिन बैंक अगर बंद हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपके पूरे पैसों की बैंक कोई गारंटी नहीं देता है। बैंक में जमा सिर्फ 5 लाख रुपए तक की गारंटी है। यानी आपके बैंक में 10 लाख 20 लाख जमा है और बैंक बंद होने से अगर ये पैसे डूब गए तो भी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। बैंकिंग नियमों के तहत 5 लाख तक का इंश्योरेंस होता है। अगर बैंक की अलग अलग ब्रांच में 5 लाख से ज्यादा जमा है तो भी बैंक के दिवालिया होने या डूबने पर 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। अगर बैंक में 5 लाख से कम जमा है तो उतना ही मिलेगा जितना जमा है। लेकिन ग्राहकों को यह रकम तुरंत नहीं मिलती है। बैंक में जमा पैसे मिलने में 3 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। पैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पूरी रकम एक बैंक में न रखें। छोटे और लोकल बैंक में ज्यादा रकम रखने से बचें। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बड़े बैंक में पैसे रखें। इनमें कोऑपरेटिव बैंक से बेहतर सुरक्षा मानक होते हैं। यह है बैंक का मानक। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए। कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए। किसी की बेटी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, पैसा कहां से निकाले? सारी जमा पूंजी बैंक में फंसी है, लेकिन जिसे वो ना निकाल सकते हैं ना इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी के मां बाप या रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती है, लेकिन अब वो आगे का इलाज नहीं करा पा रहा है क्योंकि बैंक से पैसे निकल नहीं रहे, एटीएम चल नहीं रहा है। सैकड़ों हजारों बच्चों का भविष्य भी दांव पर है। अगले महीने से बच्चों की सालाना परीक्षा है, लेकिन माता पिता बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। न बैंक से पैसे निकल रहे हैं, न चेकबुक, न एटीएम चल रहा है। यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट का चलन बढ़ा है तो, लेकिन कैश खत्म हो गया है, लोग अब कैश रखते नहीं। बैंक पर पाबंदी लगी तो बैंक का यूपीआई भी नहीं काम कर रहा। यानी बैंक में जमा अपने ही पैसों को लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। इस बैंक में ज्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब तबकों का खाता है। बैंक में लेन देन पर रोक लगी तो हजारों लोगों में हड़कंप मच गया है। लोगों को चिंता हो रही है कि उनका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। ग्राहकों की परेशानी और नाराजगी देखते हुए पुलिस लगा दी गई है। सुनिए जरा, लोगों में नाराजगी और गुस्सा भी है, परेशान भी है, बेबस भी है। करें तो क्या करें, सुनिए। आरबीआई ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को बैन कर दिया। 57 साल पुराना यह बैंक महाराष्ट्र, गुजरात में खूब चलता था। बैंक का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय मुंबई में है और देश भर में इसकी 26 ब्रांच है। इस सहकारी बैंक में लोगों के कुल 2436 करोड़ रुपए जमा है, लेकिन बैंक के ग्राहक अब अपना पैसा नहीं निकाल सकते। आरबीआई ने बैंक पर नया लोन देने या लोन रिन्यू पर रोक लगा दी। बैंक में किसी तरह का पैसा जमा करने या एफडी पर भी बैन लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक किसी तरह का निवेश नहीं कर सकता है। अपनी संपत्ति बेचकर पैसे जुटाने का फैसला भी नहीं ले सकता है। बैंक की